Ram Ram, Assalamu alaikum bhaiyo. Today I want to talk about a very important thing that I believe a lot of you would be able to relate with. मैं आज स्कूल से आया 2:30 के अराउंड और from 2:30 to 2:45 I ate my lunch, I changed my clothes और मुझे 3 बजे से पढ़ने बैठना था. बेसिकली मेरा आजकल रूटीन है कि मैं 3 से 6 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, 6 से 7:30 जिम जाता हूँ और फिर 7:30 से रात के 2-2:30 बजे तक अपने बिजनेस का काम करता हूँ. सो दिस इज़ माई रूटीन दिस डेज. तो मुझे 3 बजे पढ़ाई करने बैठना था, लेकिन मैं नहीं बैठा और अब मैं तुम्हें उसका रीज़न बताऊँगा क्यों. बाय द वे अभी 5 बज रहे हैं, तो आई वेस्टेड 2.5 hours in something that I'm going to talk about in this video. देख, हम मर्द हैं, ठीक है. तू मोस्ट प्रॉब्ली मर्द है. तू कोई जिस तरीके की लैंग्वेज में यूज़ करता हूँ, आई थिंक सो कोई लॉन्डी इस वीडियो को नहीं देख रही होगी. ऑलराइट, सो तू एक मर्द है. एंड एज मैन हमारे अंदर ना डिज़ायर्स होते हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव द डिज़ायर टू बिकम रिच एंड आई हैव द डिज़ायर to lose my body fat and look better. और ये desires तुम मेरे दीवार पे चिपके भी देख सकते हो. These are my 2 desires, but these are not my core desires. ये बस एक logical desire है जो मेरे mind ने बनाया है. I want to get rich, not because for the sake of getting rich. I want to get rich because I want status. That is my main desire. मेरा main desire अमीर बनना नहीं है, मेरा main desire status पाना है. Because as humans, it's in our psychology that we are driven by these things. We are driven by different things, especially men. Because men have a lot of drive. We are driven by status. We are driven by sex. We are driven by love. We are driven by being safe. We are driven by a lot of things. So, for example, I want to earn money. I want to get rich. It's not that my main desire is getting rich. My main desire is actually to get more status, जिससे लोग मुझे ज़्यादा respect करें. Same with my 10% body fat goal. Why do I want 10% body fat? It's not because my main desire is to look good. I want 10% body fat because it will improve my status. क्योंकि अगर मैं बाकियों से बेटर दिखूंगा, अगर मेरे पास बाकी से ज़्यादा बड़े बाइसेप्स होंगे, then people will obviously respect me and my status will increase. So हर एक मर्द के अंदर different desires होते हैं. और आज मेरे अंदर एक ऐसा डिज़ायर आ गया जो मेरा पूरा दिन वेस्ट कर सकता था, और क्या पता ये मुझे मेरे गोल से पूरा ही पिवट कर देता. आई एम नॉट इवन किडिंग. ये जो डिज़ायर मुझे आज आया, ये मुझे मेरे गोल से फुली पिवट कर देता. मुझे आज डिज़ायर आया टू लर्न फाइटिंग सो दैट आई कैन बिकम मोर ऑफ अ मैन, so that I can have high testosterone, so that I can have the confidence to beat someone up. Basically that desire हर लौंडे के पास आता है. हर लौंडे के पास डिज़ायर आता है कि उसको भैंचो लड़ना सीखना है और उसको दूसरों की गांड मारनी है. और मेरे अंदर ये डिज़ायर बहुत बार आ चुका है और मैंने इसको बहुत बार सप्रेस करा है. मेरे अंदर बहुत बार डिज़ायर आया है कि आई वॉन्ट टू लर्न बॉक्सिंग अगेन, आई वॉन्ट टू लर्न मार्शल आर्ट्स अगेन, सो दैट आई कैन हैव द कॉन्फिडेंस कि जब मेरे पास स्कूल में कोई बंदा आए मुझे कुछ बोले, इंस्टेड ऑफ मी बीइंग सबमिसिव, आई जस्ट बीट द फक आउट ऑफ दैट गाय और आई से टू हिम थिंग्स जिससे मैं डरूँ ना. ठीक है, यूजुअली अगर कोई बड़ा सा बंदा तुम्हें आएगा और वो तुम्हें कन्फ्रंट कर रहे क्योंकि तुम्हारे बीच में कुछ दंगा हो गया, तो फिर तुम बहुत सेफ प्ले करते हो यूजुअली, और तुम बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलते क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने कुछ ऐसा बोला जो उसको ऑफेंड कर देगा तो फिर तुम पिट जाओगे. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ये मेरे साथ हो चुका है. एक बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा क्योंकि मैंने उसको भयंकर उड़ा बोला था सबके सामने, लड़कियों के सामने. और पता है मैंने इसको क्या बोला? मैंने उसको सॉरी बोल दिया. उसने मुझे थप्पड़ मारा और मैंने उसको सॉरी बोल दिया और उससे दोस्ती करने की कोशिश करी. हाउ सैड इज दैट? अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता किसी को पीटने का, तो फिर मैं आराम से
बिना सॉरी बोले, क्योंकि उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसको वापस मार देता। इवन दो उस बंदे के पीछे 12 बंदे थे जो मुझे पीटने के लिए तैयार थे, बट दैट वुड हैव बीन बेटर दैन सेइंग सॉरी, राइट? तो बेसिकली मुझे आज ये डिजायर आया दैट आई वॉन्ट टू लर्न टू बॉक्स अगेन, क्योंकि मैं पहले बॉक्सिंग में बहुत अच्छा था, आई वॉज रियली गुड एट इट, आई हैड दैट फकिंग एग्रेशन जो हर लौंडे के पास होता है ना, जो मेरे पास अब वो एग्रेशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। And I wanted to learn how to fight again so that I can have that confidence and so that I can kick people's ass. तो मैं लास्ट 2 घंटे से what I was doing was basically just practicing boxing, like मेरे पास पंचिंग बैग था, मैं उस पर पंच मारे जा रहा हूँ, मेरे ये नकल्स रेड हो गए बेंचो, मैं उस पर मारे जा रहा हूँ। और फिर जब मैं इसको मार रहा था ना लास्ट 2 घंटों से, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया, और वो थॉट था, इज दिस इन एनी शेप ऑफ फॉर्म रिलेटेड टू माई गोल्स? यस और नो? नो। मी लर्निंग हाउ टू बॉक्स, लर्निंग हाउ टू फाइट सो दैट आई कैन किक पीपल्स एस इज गुड, क्योंकि ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। बट इज दिस रिलेटेड टू माई गोल्स? नॉट एट ऑल। ये मुझे पैसे कमाने में हेल्प नहीं करने वाला until and unless I become a boxer, which is like not my career option. ये मुझे 10% body fat अचीव करने में हेल्प करेगा, बट आई डोंट वॉन्ट द बॉक्सर बॉडी, आई वॉन्ट दैट बॉडी बिल्डर बॉडी विद लाइक द एस्थेटिक फिजिक विद द वाइड शोल्डर्स एंड शिट। सो तेरे को ये लग रहा होगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने बस 2 घंटे बॉक्सिंग की तो करी, लेकिन तू देख कि अगर मैं अपने इन इमोशंस को, इन अर्जेस को, इन डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करता, एंड आई वुड हैव थॉट लाइक कि भाई छोड़ो, मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे 10% बॉडी फैट अचीव नहीं करना, आई विल गो ऑल इन बॉक्सिंग सो दैट आई कैन किक पीपल्स एस। सो इससे ये होता कि जो मैंने लास्ट 3-4 महीनों से अपने बिजनेस में प्रोग्रेस बनाया ना, या अपने जिम में प्रोग्रेस बनाया, जैसे कि मेरे डेडलिफ्ट लिटरली डबल हो गया, ऑलराइट? तो नॉट नॉर्मल डेडलिफ्ट, रोमेनियन डेडलिफ्ट, लाइक मेरा कुछ महीने पहले डेडलिफ्ट, रोमेनियन डेडलिफ्ट था अराउंड 55 kg, विच वॉज वेरी वीक। नाउ इट इज अराउंड 120, आई थिंक सो, याद नहीं आ रहा। सो मैंने सोचा लाइक अगर मैं इस पिवट कर देता और मैं अपने गोल्स को कंप्लीटली चेंज कर देता, मैं इन पेपर्स को फाड़ देता, देन जो मैंने पुराना प्रोग्रेस बनाया था वो पूरा वेस्ट चला जाता, राइट? और मैं अपने एक्चुअल गोल्स से लाइक फोकस बंद कर देता और किसी और नई सी चीज को स्टार्ट कर देता। और ये बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों को ऐसे, मर्दों को डिजायर आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन है, डिजायर्स आते हैं, एंड दे थिंक दे शुड एक्ट ऑन देम, बट इन रियलिटी दे शुड नॉट। तो तेरे को भी ऐसे डिजायर्स आते होंगे, क्या पता तेरे को डिजायर आता होगा टू स्विच अ बिजनेस मॉडल। तू कोई करंटली बिजनेस मॉडल कर रहा है और तेरे को डिजायर आया कि भाई यार ये बहुत मुश्किल है, कुछ और करता हूँ, लेकिन फिर जब वो तू कुछ और कर रहा है और फिर तेरे को लगता है कि अरे भाई ये भी मुश्किल है, तब तेरे को फिर से डिजायर आया कि भाई कुछ और बिजनेस मॉडल करते हैं। ऐसे कर करके यू मेक प्रोग्रेस इन नथिंग। सेम थिंग इज विद दिस डिजायर। अगर मैं अपने सारे गोल्स को चेंज कर देता, या अगर मैं ये नहीं भी करता, लेकिन अगर मैं एक एक्स्ट्रा गोल ऐड कर देता विच इज लर्न बॉक्सिंग, तो फिर मेरा फोकस मेरे मेन 2 गोल्स से हट जाता भाई। दैट इज द मेन थिंग, फोकस इज द की। A man who chases 2 rabbits catches none, but a man who chases 1 rabbit at a time catches both. Reason? Focus. अगर मैं एक और एक्स्ट्रा गोल ऐड कर देता टू लर्न बॉक्सिंग एंड टू लर्न 3 बॉक्सिंग कॉम्बोज, जस्ट इमेजिन मैंने एक गोल ऐड कर दिया, तो हाँ ये लाइक एक अच्छा एक्स्ट्रा गोल बन जाएगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मैं जो मेरा अंदर का मेंटल लाइक थॉट्स होंगे ना, वो मेरे इन दोनों गोल्स से हट के थोड़े उस बॉक्सिंग वाले गोल पे भी आ जाएंगे, विच इज बैड। मेरे को थॉट्स बेसिकली कॉन्टैमिनेट हो जाएंगे और इससे मैं तीनों में से किसी गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा।
So the next time you get a desire to do something else, to do something different, to pivot from your goals, तो फिर resist it. तेरा माइंड तेरे को कन्विंस करेगा कि भाई ये मेरे गोल्स से अलाइंड है. जैसे कि मेरा माइंड कर रहा था कि बॉक्सिंग इज अलाइंड विद मी मेकिंग मनी बिकॉज इट विल इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस, बट इट हाँ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अलाइंड होगा, बट it won't help me make money. All right, it will decrease my focus from my goals. So this is what it is basically. एक या दो गोल सेट कर, दो से ज्यादा नहीं. फोकस ऑन देम फॉर द नेक्स्ट 6 months to an year, और कुछ और एक्स्ट्रा ऐड मत कर. तेरा दिमाग बहुत ट्राई करेगा कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने का, बट डोंट ऐड एनीथिंग एल्स. Don't try to change your routines. Don't try to change your business model. Just focus on one thing. Go all in that one thing. Go all in. तूने वो Instagram पे quote सुना होगा. Quote तो नहीं. Whatever the fuck it is. Go all in. So go all in that specific thing, on those specific goals, and don't pivot from them. Don't add any extra goals. तू milestones ऐड कर सकता है. अगर मुझे $1,000 a month अचीव करना है तो मैं milestone ऐड कर सकता हूँ signing my first client. अगर मुझे 10% बॉडी फैट अचीव करना है तो मैं एक माइलस्टोन हिट कर सकता हूँ टू अचीव लाइक टू गेट टू 85 kilograms. तो मैं ये माइलस्टोन्स ऐड कर सकता हूँ, विच इज गुड. सो ऐड माइलस्टोन्स, डोंट ऐड एनी एक्स्ट्रा गोल्स, एंड जस्ट गो ऑल इन. फोकस ऑन द थिंग्स दैट मैटर टू यू अ लॉट, एंड योर ब्रेन विल ट्राई टू लाइक put on extra desires on you, but don't act on them, suppress them. Thanks for watching this video. I hope कि तुम लोग इससे कुछ इम्पोर्टेंट सीखो, एंड आई थिंक आज 39 days बचे हैं मेरी गोल्स अचीव करने के लिए. सो नाइस. एनीवे, बाय.